मांझी जी राजनीति में 1980 में आए और 2014 में जाकर और 2015 में उन्होंने पार्टी बनाई। श्री चिराग पासवान जी ने महज 5 वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में पार्टी बनाई। कोई ऐसा नेता नहीं है जो महज 5 वर्षों में पार्टी बनाकर 5 सांसदों को भेजे। हम लोग अपने 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो छपरा क्या बिहार में नहीं है? क्या हमारी तैयारी छपरा में नहीं होगी क्या? पर हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करें। हमारी पार्टी की जो आंतरिक सर्वे चल रही है उसमें भी एक रुझान आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के लिए उमड़ रहा है। बिहार जो है निश्चित तौर पर अब एक युवा मुख्यमंत्री खोज रहा है। एक ही वो युवा उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के लिए, वो हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये लोग वो हैं जो वंचितों के नाम की राजनीति करते हैं और अंत में वही वंचितों का जमीन भी लिखवा लेते हैं। दोस्तों, बिहार में जीतन राम मांझी ये यूं कहिए कि एनडीए गठबंधन के कई घटक दल चिराग को लेकर बड़े असहज हो जा रहे हैं। असहज इसलिए कि चिराग जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे शाहाबाद हो, चाहे नालंदा हो, और अब छपरा भी जाने वाले हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहीं पर दावा ठोक दे रहे हैं, वहीं पर सीटों की मांग हो जा रही है, खुद चुनाव लड़ने की बात कर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बनेंगे उनकी पार्टी ये घोषणा करते फिर रही है। उनकी पार्टी से ही एक नेता, एक कार्यकर्ता राहुल शाह हमारे साथ मौजूद है, हम चर्चा करेंगे। और मांझी जी को क्या समस्या है, तजुर्बा की बात करने लगे कि बहुत एक्सपीरियंस नेता है जीतन राम मांझी चिराग की तुलना में। और ये विवाद कोई नया नहीं है। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोटा विद इन कोटा की बात की थी शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में, उस समय भी एकदम आमने सामने हो गए थे। उसके बाद कई दफा देखा गया कि चिराग और मांझी के बीच तानातानी होती है। राहुल जी क्या कहना है? दलित नेतृत्व को लेकर लड़ाई है, बड़ा दलित नेता बिहार में कौन, मांझी या चिराग? या फिर सीट बंटवारे को लेकर क्या एनडीए गठबंधन के अंदर इस तरह का माहौल बन रहा है, चिराग प्रेशर बना रहे हैं कि जो छोटे दल हैं उनके सीट काटकर चिराग को दिया जाए? बौखलाहट तो दिख रही है मांझी जी की। देखिए उदीप जी, हमें नहीं पता कि आदरणीय मांझी जी को क्या प्रॉब्लम हो रही है अगर हमारी पार्टी अपना जनसंपर्क कार्यक्रम करती है तो। एनडीए के मजबूत साथी हैं आदरणीय मांझी जी, और हमारी जो भी चुनावी तैयारी चल रही है, जो आपने कहा कि पिछले बार राजगीर में हुआ और जी 6 जुलाई को हम लोग छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें एनडीए गठबंधन को मजबूत करना और बिहार की महान जनता को एक स्थिर सरकार देने का प्रयास है। जहां तक बात अनुभव का आपने कहा, तो जी निश्चित रूप से आदरणीय मांझी जी का अनुभव अगर आप देखिएगा तो वो तो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि उनका अनुभव ज्यादा है। लेकिन यहां मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं वो आदरणीय मांझी जी से कोसों आगे हैं। आदरणीय मांझी जी राजनीति में 1980 में आए और 2014 में जाकर और 2015 में उन्होंने पार्टी बनाई। लगभग 35 सालों का उनका राजनीतिक सफर रहा, तब जाके उन्होंने पार्टी बनाई। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने महज 5 वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में पार्टी बनाई, पार्टी का जनाधार बढ़ाया और 5 सांसद भेजने का काम किया है। अभी तक बिहार के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं है जो महज 5 वर्षों में पार्टी बनाकर 5 सांसदों को भेजे। आदरणीय लालू जी भी जब राष्ट्रीय जनता दल बनाए थे तो उससे पहले वो जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे, जो प्रिंसिपल अपोजिशन था। तो सही बात है, आदरणीय मांझी जी का अनुभव ज्यादा होगा, लेकिन अगर उपलब्धियों की बात करेंगे तो हमारे चिराग पासवान जी जो हैं वो कोसों आगे हैं। और मांझी जी गठबंधन के मजबूत साथी हैं। कल हमारे सांसद माननीय राजेश वर्मा जी का भी वक्तव्य आया था, उन्हीं के बात को मैं दोहराता हूं कि मांझी जी को ऐसी बातों से कहने से परहेज होना चाहिए और अपनी जो भी शक्ति है, राजनीतिक जो भी शक्ति है, उनका प्रयोग वो गठबंधन को मजबूत करने में करें। लेकिन सीट तो आप लोग काटिएगा ना, यही तो तनाव है। तनाव का जो मुख्य मुद्दा है, जिस तरह आपकी पार्टी खुद को प्रेजेंट कर रही है, पेश कर रही है, मतलब लग रहा है कि जदयू से भी बड़े दावेदार आप लोग हैं, बीजेपी से भी बड़े दावेदार आप लोग हैं। तैयारी 243 सीटों पर है। अंतोगत तो ये तो है प्रेशर पॉलिटिक्स है ना, सीट को अधिक से अधिक सीट मिले इसके लिए। तो सीट आएगा कहां से? मांझी जी का ही कटेगा, तो बेचैनी, बौखलाहट लाजमी है। देखिए ये देखने का नजरिया है। जब हम 243 सीटों की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि एनडीए गठबंधन में जहां जहां जो भी उम्मीदवार आएंगे,
हम लोग पार्टी से परे उठकर गठबंधन का समर्थन करेंगे। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने भी इस बातों को कहा है कि 243 सीटों पर जो कार्यकर्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, वो चट्टानी एकता के साथ गठबंधन के नेताओं का समर्थन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सीटों की बातें कहां से आ जाती है। अब सीट का जो भी चयन होगा वो तो जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और जब एनडीए के शीर्ष नेता बैठेंगे तब उसमें तो बात चलेगी, और उसमें जो डिसीजन राहुल जी, लोकसभा में भी तो यही ना हुआ, एक सीट मिला मांझी जी को, एक सीट कुशवाहा जी को दिया गया, और मनमाने तरीके से, अब पता नहीं किन शर्तों पर, लेकिन अमित शाह ने सभी शर्तें चिराग पासवान की मानी। चाचा को बेदखल किया गया, टिकट तक काट दिया गया, और 5 की 5 सीटें चिराग लिए तभी शांत हुए। तो एक बहुत प्रबल दावेदारी आपकी पार्टी करती है सीटों। देखिए, सीटों का जहां तक बंटवारा होता है तो वो बंटवारा डिपेंड करता है कि आपकी राजनीतिक पकड़ कितनी है। अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का देखिएगा तो मैं ये बार बार कहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता और हमारे वोटर का जो समर्थन होता है वो किसी भी परिस्थिति में पार्टी के साथ इंटैक्ट रहता है। हम लोग जिस गठबंधन में भी जाते हैं अपने साथ अपने कार्यकर्ताओं का और अपने समर्थकों का समर्थन लेकर जाते हैं। तो अब सीट का बंटवारा क्या होगा नहीं होगा, जैसा मैंने कहा, वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का सवाल है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी को सीटें ज्यादा क्यों मिलती हैं, तो भाई कोई परोपकार तो है नहीं। हम लोगों की उतनी राजनीतिक शक्ति है और उस राजनीतिक शक्ति के अनुसार ही सीटों का बंटवारा होता है। बाकी लोग अगर कयास लगा रहे हैं तो उसमें हमारी पार्टी चाहे हमारे कार्यकर्ता अपने जो काम है उससे तो नहीं डगमगाएंगे। हम लोग अपने 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि एनडीए को मजबूत तरीके से विजयी बनाना, 225 से ऊपर का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस करना। चलिए, शाहबाद हो गया आप लोग का, संकल्प रैली था, राजगीर में आप लोग का हुआ दलित समागम, छपरा को लेकर क्या रोड मैप है? क्योंकि अब देखिए, मगध में हो गया आप लोग का, भोजपुर में शाहबाद में हो गया, अब सारण कमिश्नरी की तरह वो लोग मूव कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से इंडिकेशन है क्या कि बिहार के सभी इलाकों में, चाहे सीमांचल हो, अंग प्रदेश हो, तिरहुत हो, चंपारण हो, सब जगह पे सीट चाहिए। नहीं, सीट क्यों छपरा को लेकर क्या? नहीं, सीट क्यों चाहिए? जब हम लोग ने कहा कि 243 सीटों पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उतरेंगे और एनडीए के मजबूत घटक दल होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग अपने घटक दल के जो कैंडिडेट्स हैं उनका समर्थन करें। तो छपरा क्या बिहार में नहीं है क्या? हमारी तैयारी छपरा में नहीं होगी क्या? तो इसको हमारी तैयारी या हमारी रैली या हमारे नेता का इन क्षेत्रों में जो आगमन होता है इसको सीटों से देखकर जोड़ना ये सही नहीं है, बल्कि इसको ऐसे देखना चाहिए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के मजबूत साथी के तौर पर अपने एनडीए गठबंधन को जिताने का प्रयास कर रही है और उसी के दिशा में ये जो रैलियां हो रही हैं वो हो रही हैं। सीएम फेस पर कुछ क्लियरेंस हुआ, चिराग लड़ेंगे ये तो कह रहे हैं वो बार बार। मिशन क्या है? मुख्यमंत्री बनना? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनना। हमारा मिशन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। हमारा मिशन ये है कि जो बिहारी आकांक्षाएं हैं और बिहारी अस्मिता जो है वो मतलब फिर से उजागर हो। लोग जो हैं जिनका पलायन हो जाता है या फिर किन्हीं लोगों को स्वास्थ्य की जो दिक्कत होती है, आज बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम लोग इन समस्याओं को हल निकालने के लिए, राजनीतिक हल निकालने के लिए राजनीति करते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन होगा, खैर ये तो बातें अभी तक तो जो डिसीजन हुआ है कि माननीय नीतीश जी ही बनेंगे। लेकिन जहां तक, मैं फिर से वही बात करता हूं कि जहां तक अगर आप हमारे बात करेंगे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करें, और सिर्फ हम और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि बिहार की एक अच्छी सर्वे भी कराया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी की जो आंतरिक सर्वे चल रही है उसमें भी एक रुझान आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के लिए उमड़ रहा है, और सी वोटर का भी जो सर्वे हुआ है उसमें भी आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की स्वीकारिता हर एक जाति और हर एक धर्म से है। और बिहार जो है निश्चित तौर पर अब एक युवा मुख्यमंत्री खोज रहा है। यशस्वी भी तो है। देखिए, अब वही वाली बात है कि जिनका आप नाम ले रहे हैं ये लोग वो हैं जो वंचितों के नाम की राजनीति करते हैं और अंत में वही वंचितों का जमीन भी लिखवा लेते हैं। ग्रुप डी जो रेलवे का जो होता है, तो ग्रुप डी के लिए जो आवेदन भरे गए होंगे वो समाज के संपन्न लोग तो नहीं भरे होंगे, तो जमीनें किन की गई? वंचितों की गई, शोषितों की गई, दलितों की गई।
जो रोजगार के लिए गए और उनसे जमीनें लिखवा दे, तो इनके राष्ट्रीय जनता दल के कथनी और करनी में आकाश जमीन का फर्क है। और बिहार की जनता भली भांति इस चीज को जान रही है। आज के दिन में बिहार में सिर्फ एक ही युवा उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के लिए, वो हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। उनके नेतृत्व में बिहार की महान जनता अपना भविष्य सुरक्षित देखती है और आने वाली पीढ़ी अपने भविष्य को सुनहरा देखती है। भाई युवा हैं, आज के जो भी कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो अवगत है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लोगों से एक्सेसिबल भी हैं। मैं खुद उनसे मिला हुआ हूं दिल्ली में और पटना में, और मेरे जैसे कितने सारे कार्यकर्ता और कार्यकर्ता को छोड़कर आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं और वो सबसे मिलते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो जिस तरीके से वो एक्सेसिबल है आम जनता से, और कभी आम जनता अगर सुख दुख में होती है तो वो खुद भी जाते हैं। तो इसके लिए जो हमारी पार्टी के अंदर जो हमारा मत है और जो हमारी आकांक्षा है कि निश्चित तौर पे हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार का कार्यभार संभाले। बाकी एनडीए की जो बैठक में जो डिसीजन लिया जाएगा वो हम लोगों को मान्य रहेगा। चलिए, तो देखिए 6 जुलाई बड़ा दिन होने वाला है रोजपाराम विलास के लिए, क्योंकि उस दिन एक बार फिर से छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में गरजेंगे चिराग पासवान। अब क्या क्या ऐलान होगा उस पर सबकी नजर है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।